हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन इन द कमोडिटी मार्केट एंड मोनोपोली इन द लेबर मार्केट बट देयर इज़ अ केस ऑफ लेबर यूनियन। तो ये स्पेशल से एक एप्लीकेशन के तौर पे आ जाता है कि लेबर यूनियन के केस में क्या क्या होगा अगर कमोडिटी मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन है और अगर मोनोपोली में लेबर मार्केट है। तो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये टॉपिक फैक्टर प्राइसिंग के चैप्टर में से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस टॉपिक वी एज्यूम दैट लेबर यूनियन हैज़ कंट्रोल ओवर द टोटल लेबर सप्लाई इन एन इंडस्ट्री। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी इंडस्ट्री में लेबर सप्लाई है उसका जो फुल कंट्रोल है वो लेबर यूनियन के पास है। दिस मेक्स द लेबर यूनियन मोनोपोलिस्टिक। तो इस वजह से जो लेबर यूनियन है वो मोनोपोलिस्टिक बन जाएगी क्योंकि उसके पास मोनोपोली पावर है। हेयर वी विल एक्सप्लेन द वेज डिटर्मिनेशन एज्यूमिंग मोनोपोली इन द फैक्टर मार्केट एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द कमोडिटी मार्केट। तो फिर हम ये एज्यूम जो हमने एजम्पशन ली थी वो ये सही रह जाएगी कि लेबर यूनियन एक टाइप का मोनोपोलिस्ट है। ठीक है, तो लेबर मार्केट में या फैक्टर मार्केट में मोनोपोली है और जो कमोडिटी मार्केट है उसमें परफेक्ट कंपटीशन है। द इफेक्ट ऑफ मोनोपोली इन द लेबर मार्केट एंड वेज डिटर्मिनेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको हमने डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्स एक्सिस पे लेबर, वाई एक्सिस पे जो है हमारा वेज रेट है। तो द मोनोपोली लेबर सप्लाई कर्व इज शोन विद द हेल्प ऑफ एस एल। ये जो एस एल है which is equals to marginal cost of labor। ठीक है, ये क्या है? monopoly supply of labor। note the curve SL is equals to MCL represents the marginal cost of labor not the average cost of labor। ये जो कर्व है ये एवरेज कॉस्ट को शो नहीं करती, ये मार्जिनल कॉस्ट को शो करती है, ये बात याद रखना। ठीक है, द कर्व DL मतलब डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू ऑफ लेबर रिप्रेजेंट्स द डिमांड कर्व फॉर लेबर बाय कॉम्पिटिटिव फर्म्स। जो भी कॉम्पिटिटिव फर्म्स है उनकी जो डिमांड फॉर लेबर है वो ये वाली कर्व है ग्रीन कलर की। ठीक है, दोनों की दोनों कर्व्स आपस में ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं तो OW1 वेज रेट डिटर्मिन हो रही है और OL2 यूनिट्स डिटर्मिन हो रहे हैं लेबर के। दिस कर्व सर्व्स also as a firm's average revenue curve for the labor union। तो लेबर यूनियन के लिए ये जो डिमांड कर्व है ये एवरेज रेवेन्यू कर्व भी मानी जाएगी। अंडर कॉम्पिटिटिव कंडीशन द इक्विलिब्रियम वेज रेट वुड बी डिटर्मिन्ड बाय पॉइंट E at OW1 एंड इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट इज OL2। तो वेज रेट OW1 होगी और इक्विलिब्रियम जो लेबर है वो OL2 होगी। ठीक है, नाउ सपोज दैट लेबर मार्केट इज यूनियनाइज्ड, मतलब यूनियन बनी हुई है लेबर मार्केट में एंड मोनोपोलाइज्ड बाय द यूनियन। उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है और वो कह रहे हैं हम इसी रेट पे काम करेंगे, उन्होंने मोनोपोली बनाई हुई है। सपोज ऑल्सो दैट यूनियन बार्गेन्स फॉर हाई वेज रेट एंड succeeds in raising the wage rate to OW। यहाँ पे मैं इन लिख देता हूँ, succeeds in raising the wage rate to OW। उन्होंने अपनी यूनियन बनाई हुई है और वेजेस को बढ़ा के वो OW2 तक ले आई। ठीक है, मान लो यहाँ तक ले आई। इस वेज रेट के सामने अगर देखें तो डिमांड जो है वो कम हो जाएगी और जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये चीज़ हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। द सप्लाई ऑफ लेबर एट दिस वेज रेट इज़ OL3। जो सप्लाई है वो OL3 है। OL3 मतलब ये वाली, मैं आपको दोबारा से बना के दिखा रहा हूँ। जो सप्लाई ऑफ लेबर है इस वेज रेट पे वो ये है OL3, मगर डिमांड जो है इस वेज रेट पे वो इतनी है OL1। तो इतनी डेफिशिएंसी पड़ गई ना मार्केट में। Thus the rise in wage rate creates a perfectly elastic labor supply curve up to W2K units। तो W2K units जो है यहाँ तक उसकी परफेक्ट सप्लाई हो जाएगी, मतलब यहाँ तक जो लेबरर्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे क्योंकि ज़्यादा वेज रेट पे तो ज़्यादा काम करने को आ जाएंगे लोग। दस द न्यू लेबर सप्लाई कर्व इज़ W2KSL। तो नई लेबर सप्लाई कर्व क्या हुई? W2 ये वाली, W2K और SL ये वाली होगी। मैं यहाँ से रब कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर से बना देता हूँ मैं। जो नई लेबर सप्लाई W2KSL ये नई लेबर सप्लाई कर्व बन गई। ठीक है, तो उसके बाद विद द एमरजेंस ऑफ द न्यू सप्लाई कर्व द न्यू इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट पॉइंट J। तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे आ गया? J के ऊपर, ये वाला J पॉइंट, क्योंकि ये डिमांड और ये सप्लाई ये यहाँ कट रही है ना। ठीक है, तो अगर ये डिमांड ये सप्लाई की बात ना करें, सिर्फ ये वाली सप्लाई लें और ये वाली डिमांड लें तो नया इक्विलिब्रियम फिर भी तो यहीं पे आ रहा है ना। तो कहने की बात ये है कि ये जो वेज रेट है इसके ऊपर
इतने बंदों को ही काम देने का जो है वो बन रहा है, इससे ज़्यादा बंदों को काम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द लेबर डिमांड कर्व DL एंड लेबर सप्लाई कर्व W2KSL, मतलब ये जो डिमांड कर्व है ये वाली, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, ये वाली डिमांड कर्व, और ये जो अब सप्लाई ऑफ लेबर ये बन गई है जहाँ पे ये J पॉइंट पे कट कर रही है वो इक्विलिब्रियम हो गया, और वेज रेट तो W2 पहले की डिटरमिन हुई पड़ी है। एट पॉइंट J द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज OL1 एज शोन इन द अबव फिगर। द यूनियन सक्सीड्स इन रेजिंग द वेज रेट अबव द कॉम्पिटिटिव लेवल। वो कॉम्पिटिटिव लेवल जो W1 था उससे तो ज़्यादा ही मिल रही है, ये W1 से तो ज़्यादा ही मिल रही है, मगर ज़्यादा वेज रेट की वजह से अब लेबर्स को काम पहले से कम मिल रहा है। इक्विलिब्रियम पे OL2 यूनिट्स ऑफ लेबर को काम मिल रहा था, अब OL1 ही रह गए हैं। इस चीज़ को हमने बताना है। बट एट द सेम टाइम इट हैज़ कॉज्ड अ फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम OL2 टू OL1, ठीक है। OL1 मतलब पहले से कम बंदों को काम मिल रहा है अब, ठीक है। Since union creates excess supply of labor to the extent of JK या फिर L1 L3, ठीक है, सप्लाई इतनी हो गई है मगर डिमांड जो इतनी है, तो इतनी तो एक्सेस हो गया ना, तो इसको JK भी कह सकते हो और L1 L3 भी कह सकते हो, ठीक है। एंड द अनएम्प्लॉयड आर प्रिपेयर टू वर्क एट अ वेज रेट लोअर देन द यूनियन वेज रेट W2, OW2 या W2 दोनों लिख सकते हो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ वेज कटिंग। इस सिचुएशन में सप्लाई ज़्यादा हो गई है, बंदों की डिमांड कम है, तो जो बंदे अनएम्प्लॉयड है वो कम सस्ते रेटों पे भी काम करने को तैयार है, तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वेज रेट कट हो जाएगी, अनलेस यूनियन वेज रेट इज स्ट्रिक्टली एनफोर्स। तो यूनियन वेज रेट को अगर स्ट्रिक्टली एनफोर्स ना किया गया तो कुछ लोग सस्ते में भी काम करने को तैयार हो जाएंगे और वेज रेट गिर जाएगी। तो ये था लेबर यूनियन का केस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बायलैटरल मोनोपोली इन फैक्टर मार्केट, अ केस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, ठीक है। जिस हिसाब से मैंने ये पेपर में लिखना है आपने, मैंने उसी हिसाब से लिखा हुआ है, तो आप इसको पॉज कर करके नोट कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।